मिनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी महमूद नगर हसन नगर की जानिब से 1 अगस्त 2021 को जामा मस्जिद नूरानी हसन नगर में ज़रूरतमंद गरीब इज्तिमाई शादियों का इंतज़ाम किया जा रहा। सोसाइटी के सदर हारून रशीद ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा है कि 2009 से अब तक 89 मुस्लिम लड़कियों की शादियां अंजाम पाई जा चुकी हैं। ज़रूरतमंद सरपरस्त हजरात राब्ता करके अपनी तहरीरी दरख्वास्त दाखिल करें ताकि सालिहाल ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफ़ादा कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी हसन नगर महमूद नगर की जानिब से ये ऐलान किया जा रहा है। आज माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो इज्तिमाई शादियों का गुज़िश्ता 10 साल से एहतमाम किया जा रहा था, पिछले साल कोरोना वायरस की वबा की जानिब से इसको रोका गया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल फिर इस खैर के काम का आगाज़ किया गया है। हर साल की तरह जुल्हज्जा के महीने के आखिरी हफ्ते में इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। बरोज़ इतवार और महीना अगस्त का है 1 तारीख को और चांद की 21 जुल्हज्जा है। तो जो भी इस्तेदाद ना रखते हो, सहूलत ना हो, वैसे माँ बाप से एक गुजारिश की जाती है हमारी कमेटी की जानिब से, वो आपस में अपने रिश्ते तय कर लेकर कमेटी में रुजू हो जाए और दरख्वास्त लेने की आखिरी तारीख़ जून 20 तारीख तक है। और इस खैर के काम में अहले हज़रात जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो माली ताउन के ज़रिए से, जो सामान के ज़रिए से, जिस तरीक़े से भी ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस खैर काम को बड़े ही अखलाक के साथ हम ये काम किया जा रहा है। और इसके अंदर जो भी ताउन कर रहे हैं, हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, उन सब को हमारी कमेटी की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस खैर के काम को अगर इसी तरीक़े से हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे तो इस खैर के काम को हम और भी आगे तक लेके जाएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ये काम ऐसा है, 1-4 आदमी मिलकर अगर कोई काम करते हैं तो उस काम को बड़े आसानी के साथ होता है, इसलिए इस काम को हम अंजाम दे रहे हैं। और ये काम इसी तरीक़े से हर महल्ले में हर कोई 1-4-5 आदमी मिलकर अगर इस खैर के काम को अगर करते जाएंगे तो काफ़ी सहूलत होते जाएंगे। माँ बाप पे जो बोझ बना रहा है इस माहौल में, वो काफ़ी सहूलत हो सकती है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अभी हाल ही में जो वाक़या सुने हैं, आज पूरी दुनिया में ये वायरल चल रहा है कि ख़ुदकशी कर लिए। इसकी वजूहत ये है, कुछ गुस्से के ताल्लुक़ से भी हो सकता है या मजबूरी की वजह से हो सकता है, कुछ टार्चर के वजह से भी हो सकता है। तो ये जहाँ भी ये वाक़या होता है, उस महल्ले के जिस महल्ले में भी ये काम होता है, उस महल्ले के जितने भी अफराद रहते हैं उन सब की ज़िम्मेदारी बनती है ये। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो भी महल्ले में ऐसे कुछ काम होते हैं तो हमारी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि चलो वहाँ पर ये काम हो रहा है, हमको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। हमारी भी जिस महल्ले में रहते हैं, महल्ले के अच्छे काम में, बुरे काम में जो भी होता है, हर एक को जो है ना उस पर नज़र रखना चाहिए। और हम भी उस पर जो है ना उस चीज़ को गौर से जो है ना जहाँ तक हो सके उस पर पहल करना चाहिए। तो अगर इसी तरीक़े से अगर ये सुसाइड होते रहेंगे तो ये माशरा, हमारा जो माशरा है वो बहुत ही बिगड़ते जाता है। तो हमारे कौम पे जो है ना एक बदनामी का दाग होता है। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ, जो भी नौजवान इस मैसेज को देख रहे हैं, वो लोग भी जो है ना, जो भी महल्ले में जो भी काम होता है उस पर गौर करिए, उस पर हमारी भी एक ज़िम्मेदारी बनकर उस काम को अंजाम दीजिए। तो दहेज का मसला है, इन दहेज के मसलों से ही जो है ना कई ऐसे लड़कियां हैं जो शादी के लायक होकर भी जो है रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन ये दहेज के वजह से जो है ना बच्चियां घरों में बैठे हुए हैं। अगर जो बच्ची घर में बैठी है, वहाँ के आसपास के जितने भी नौजवान हैं उन पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि उन लोग भी जो है ना इसको देखना चाहिए। और ये जो दहेज है ये माँ बाप पे बहुत बड़ा बोझ है, इसको अगर कम करना है तो दहेज ना ले,
बड़ी मेहरबानी होगी। वो नौजवान से मैं अपील करता हूँ, इसलिए कि आप अगर जो है ना शादी एक मर्द आदमी रहकर कमा के जो है ना अगर लड़की वालों से पूछते हैं तो अब अंदाज़ा लगाइए माँ बाप रहकर उनके 4-5 बच्चियाँ हैं तो उन पर क्या बीती है। इस वजह से जो है ना बच्चियाँ बैठे हुए मेरे भाइयों, मुस्लिम माशरा बिगड़ते जा रहा है। लिहाजा आप लोग दहेज के पीछे मत जाइए। अब जहाँ तक हो सके अब जो भी रिश्ता करना चाहते हैं बहुत सीधी सादगी के साथ निकाह पढ़ा लिए, जितना हो सके आप उसी तरीके से जो ना खर्च करके आप निकाह पढ़ा लीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम देखने वाले नाज़रीन को मैं इत्तला देता हूँ, माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी महमूद नगर हसन नगर के ज़ेर एहतमाम इसी साल अगस्त के महीने में हमारे जामा मस्जिद नूरानी हसन नगर में इज्तिमाई तौर पर ज़रूरतमंद गरीब लड़कियों की शादियों का इंतज़ाम किया जा रहा है। सोसाइटी का ये जो कदम है काबिल मुबारकबाद है। सभी हजरात और सभी नौजवान और सभी मुआविनीन जो इस काम में इसका हिस्सा बने हुए हैं। आप देख रहे हैं दौरे हाजिर में ख़ास तौर पर गुजरात में जो हमारी एक बहन का जो वो दर्दनाक वीडियो आया है ख़ुदकुशी का, तो इस पर मुआशरे को, मुस्लिम मुआशरे को ख़ास तौर पर मर्दों को भी और ख़वातीन को भी, माँ बाप को भी, सारे लोगों को गौर करना चाहिए कि आज हमारी कौम की बेटियाँ आज ये क्यों इस कदम उठाने पर मजबूर हो रही हैं। ऐसी कई हमारी मुस्लिम बहनें हैं जो शादी के लायक घरों में बैठी हुई हैं। ये जहेज़ की लानत की वजह से रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं तो वो बेजा मुतालिबात की वजह से जो है ना वो बात नहीं बन पा रही है। क्या ये हमारी बेटियां, क्या ये कौम के लिए क्या बोझ का ज़रिया है? ये ख़ुद माँ बाप को सोचना चाहिए। और मैं ख़ास तौर पर लड़के वालों के वालिदैन से मैं ये मुतालिबा करता हूँ कि वो इस्लामी तालीमात पर गौर करें कि ये औरतों को इस्लाम ने अज़मत अता फरमाई है, इज़्ज़त अता फरमाई है। अरे जुल्म तो औरतों पर जो है इस्लाम के पहले होता था, जाहिलियत के ज़माने में होता था। ये दौर आज का ये तरक्की याफ्ता दौर है, पढ़े लिखों का दौर है। पढ़े लिखों के दौर में औरतों पर, बच्चियों पर जो जुल्म हो रहा है और जो ये जहेज़ के नाम पर जो उनको ज़हनी अजियत दी जा रही है, ये अफसोस की बात है कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को उनके हुकूक दिलाने की, उनके अज़मत, उनके शरफ़ और उनके इकराम की बात की थी। आज लोग जो है इस्लाम का नाम ले रहे हैं, कलिमा पढ़ रहे हैं और फिर जो है जहेज़ का मुतालबा कर रहे हैं और जो है ना जोड़े की रकम का मुतालबा कर रहे हैं, खाने का मुतालबा कर रहे हैं। मैं बड़े किसी झिझक के आपके इस चैनल के ज़रिए से मुतालबा करता हूँ कि भाई हमारे इस पैगाम को आप पहुँचाइए दूसरों तक और उन लोगों तक जो लालची बनकर बैठे हुए हैं। तो ये इनका मुतालबा करना, अल्लाह ताला जो है ना आपको नवाजा है। तो अगर अपनी इस्तात के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक अगर कुछ कर रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी की बात थी। तो आप गरीब को भी मजबूर कर रहे हैं और दूसरों को भी मजबूर कर रहे हैं। और जो लोग मांगते हैं, खाना मांगने वाले, जहेज़ मांगने वाले, कुछ भी मांगने वाले, जोड़े की रकम मांगने वाले, ये हमारे सोसाइटी के हाई फाई भीख मंगे हैं। इस तरीक़े से ये लोग जो है हमारे मुआशरे के अंदर जो है नासुर बने हुए हैं। खुदा के वास्ते आप गौर करिए, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे मुबारक वलीमा वो वलीमा है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया जाए। अपनी शान बगाड़ने के लिए, शोहरत के लिए, नाम कमाई के लिए, लोग दिखावे के लिए जो है ना कर्जे ले लेकर जो है ना पैसा खर्चा कर रहे हैं और अपनी शोहरत के लिए लोगों से मुतालबा कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। ये यकीनन जो है ना काबिल इस्लाह अमल है। इस पर जो है ना सारे लोगों को, मुआशरे के सारे ज़िम्मेदारों को गौर व फिक्र करना चाहिए। और ख़ास तौर पर औरतों पर, बच्चियों पर जुल्म हो रहा, तो मैं इस मामले में बोल रहा हूँ। तो ये बच्चों के दिमाग में बात बाद में आती, औरतों पे जुल्म जो कर रहे हैं इसके अंदर भी औरतें ज़रिया बन रही, ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जो है ना बच्चों के दिमाग में डालती। तो अच्छा पढ़ा लिखा है, तो इतना कमाने वाला है, तो इतना कम कैसा ले रहा, तो इतना ऐसा कर रहा। तो ये पहलू पर भी गौर करना चाहिए। हमारी बहनों से, मेरी माँओं से मैं अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि वो दूसरों के लिए एक मिसाली माँ बने, मिसाली बहन बने और वो ख़ुद बचपने से अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करे। और नौजवानों को एक मिसाली नौजवान और एक मिसाली शादी उसके अंदर दिमाग में कैसे आएंगी? एक माँ उसके अंदर ये जज्बा पैदा कर सकती, एक बहन उसके अंदर ये जज्बा पैदा कर सकती, एक बाप उसके अंदर ये जज्बा पैदा कर सकता। माँ बाप ही अगर जो है ना आँख बंद कर बैठ जाए, माँ बाप ही अगर जो है ना मुतालिबा करने वाले बन जाए, तो फिर ये नई नस्ल को कैसे मालूम होगा सही क्या है, गलत क्या है? तो माँ बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो इस निकाह को बरकत वाला निकाह बनाए, इस शादी को बरकत वाली शादी बनाए। आइए, ये माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी का जो पैगाम है कि निकाह को एक बरकत वाला निकाह बनाएं
اور اس کو ایک آسان سے آسان کرے، آپ بھی اس کا حصہ بنیے اور اپنے اپنے مقامات پر اپنی آپ جو ہے نجی محفلوں میں، نجی تقریبات میں آپ جو ہے اس نکاح کو برکت والا بنانے کے لیے آپ اپنے آپ کو آگے بڑھیں، اس جدوجہد میں آپ بھی شامل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ایک پہلو، ایک بیداری یہ تو آئی کہ لوگ جو ہے نا مسجدوں میں نکاح کو عام کرنے کی طرف آگے بڑھے ہیں، بڑا اچھا قدم ہے، لیکن دوسری طرف یہ غلطی بھی ہو رہی ہے ہم سے، اور خاص طور پر وہ نوجوان جو عصر کے بعد نکاح تو مقرر کر رہے ہیں لیکن جو ہے شادی خانے میں 12 بجے 11 بجے آ رہی ہیں، باراتوں کے ساتھ آ رہی ہیں، اور جو ہے نا غیر ضروری کے جو ہے نا وہ باراتوں میں پیسہ خرچہ کر رہی ہیں۔ لوگ مہمان جو ہے دلہے کو جو ہے نا مل کر دعائیں دینا چاہتے ہیں لیکن نوشہ کا پتہ نہیں ہے۔ ارے بھائی، زندگی میں یہ ایسا موقع ہوتا ہے اس میں لوگوں کی دعائیں ضرور شامل حال ہونا ہوتا، تو آپ جو ہے نا ایسے وقت پہنچ رہے ہیں جبکہ اکثر لوگ جو ہے نا گھروں کو جا چکے ہیں۔ تو یہ بھی ایسا عمل ہے جس پر جو ہے نا خود شادی کرنے والوں کو، ان کے گھر والوں کو جو اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں لوگوں کی دعائیں شامل ہونا چاہیے، بجائے دعائیں شامل ہونے کے جو ہے وہ شیطانوں کی بارات لے کے جو ہے نا شادی خانوں کو پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں سے نکلیے، اور جیسے آپ مسجد میں نکاح کر کے برکت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ایسے جس مقام پر بھی آپ جو ہے نا لوگوں کو مدعو کر رہے ہیں وہاں پر وقت مقررہ پر پہنچیے۔ شریعت میں جو ہے وقت کی بڑی تاکید ہے، اور وقت پہ کام کرنا اور وقت پہ پہنچنا اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ جو ہے وقت پہ نہیں پہنچتے ہیں اور لوگوں کو آپ جو ہے نا محروم کرتے ہیں تو شریعت کی نظر میں یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس پر بھی توجہ دیجیے، اس پر بھی جو ہے نا آپ محنت کریے اور وقت پر پہنچ کر جو ہے لوگوں کی دعاؤں لے کر آپ اپنے نکاح کو بابرکت بنائیے۔